तो मत किया। देखिए, हत्या का कारण जहाँ तक बात है, ये जब तक एक्यूज, जब हमारा केस पूरा खुलेगा, एक्यूज अरेस्ट होंगे, बातचीत होगी, तब हम उसकी डिटेल बता पाएंगे आपको ठीक से। ये आपको पता है कि पुरानी बैकग्राउंड है हम लोगों की, केसेस इधर भी दर्ज थे, उधर भी हैं, साथ में ये लोग पहले एक ही बिजनेस करते थे। तो अभी तो लेकिन सभी जो चीज़ें हैं वो हाइपोथेटिकल हैं। जब तक हमारे पास मेन एक्यूज अरेस्ट नहीं होंगे, उनसे फिर पूछताछ होगी, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, तब सारी बात निकल करके आएगी, तब आपके सामने वो रखी जाएगी। तो अभी तक कोई ठोस सबूत कोई देखिए, अभी पुलिस काम कर रही है, काफ़ी होमवर्क कर रही है, पुरानी बैकग्राउंड भी ले रहे हैं, डिटेल्स केसेस की भी ले रहे हैं, किसके कौन साथी थे, पुराने कौन कब अरेस्ट हुए थे, उनके क्या, किसने उनकी उस समय मदद करी थी। अभी कुछ लोग इनके साथी जेल में भी हैं, उनको भी पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पे ला करके पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। तो तमाम तरह के बिंदुओं के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, न केवल टेक्निकल जो हमारी इनपुट्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, उससे भी हम हेल्प ले रहे हैं। तो काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी उस तरह की डिटेल आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते, पर इसमें पुलिस काम कर रही है काफ़ी टीमें बना कर। सर, पीड़ित परिवार का एक ये कहना है कि सीएम विंडो पे भी डाला था कि हमें उनसे धमकियां मिल रही हैं, लेकिन पुलिस ने उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं करी, और कोई लाइसेंस की भी उस टाइम उन्होंने डिमांड की थी, वो भी आज तक नहीं बना, ऐसा कुछ। देखिए, यदि पीड़ित परिवार को आपने बताया, अब नहीं, आपको उनका कहना है कि उनकी तरफ से आया कि सीएम विंडो भी लगाई थी, पुलिस को कंप्लेंट भी ये की। बात एग्जामिन कर लेंगे, एसपी साहब देख लेंगे कि क्या कोई ऐसी रिकॉर्ड पे कोई बात है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से तभी इस पर कुछ कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट इन माय नॉलेज। अभी जो लोग आए थे, इन्होंने ऐसी कोई बात रेज नहीं करी। आप कह रहे हैं तो इसको हम एग्जामिन कर लेंगे। सर, बैक टू बैक काफी इंसिडेंट हो गए, क्या मतलब चोरी, डकैती और मर्डर, इस तरह के एकदम से क्राइम बढ़ रहा है, इसमें क्या कितने बताइए? दो ये इंसिडेंट हैं, दो बताइए, आप इंसिडेंट गिनाइए, मैं आपको बताऊँ। किसान भी जैसे एक्सटॉर्शन कॉल, हम जींद की बात करें, हम जींद की बात करें, तो हिसार आई है, हिसार की बात करते हैं। हिसार में ऑफिस में रेंज की बात वहाँ करेंगे। तो सर, भैंस चोरियां हैं, भैंस चोरी की वारदात बढ़ चुकी है, खेतों से केबलें जा रही है, ट्रांसफार्मर तो पहले जाते थे, मगर केबलें भी जा रही हैं, मोटर जा रही है। उसके लिए आई थिंक एसपी साहब बाद में अलग से आपसे चर्चा करेंगे। एक वो उनका एक कहना है जो फिरौती वाले मामले में सर, वो दुकान में अब तक वो खोल रहे हैं, वो ये बात इन्होंने रखी है और उसका संज्ञान लिया है, उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बात उन्होंने रखी है, उस पर कर रहे हैं। सर, ड्यूटी पे एक जवान तैनात था उसकी सिक्योरिटी के लिए, वो दिन छुट्टी पे था, उसके कुछ भी ऐसे मामले दिया है कि ट्रेस किया कि छुट्टी पे क्यों था सुबह? उस दिन वो, इस पर आप बताएंगे कि आपने शायद देखा था वो मैटर क्या था, वो छुट्टी पे था या क्या था, उस पर आप कुछ नहीं, उसकी देखो, जांच का दायरा तो कहीं तक भी जा सकता है, जांच का हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन या जो भी नए फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से दायरा बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है। मतलब हम ये चीज़ें लिमिट नहीं बात करते। भी तो करते हैं जी, उसके ऊपर बात भी तो करते हैं। किस पे? जो गोपाल स्कूल की तरफ घर जाती है, ई रिक्शा वो लेते हैं, वहाँ से 50 रुपए दे के ई रिक्शा वालों को छोड़ने जाते हो, तो वहाँ पर बात भी तो करते हैं जो मर्डर में शामिल है। मैं समझा फोन नहीं। के ऊपर फोन पे बात करते हैं। बात मेंटेन का कहना है सर, जैसे वो गली से आए हैं नहीं, ना, डम टूट जाते हैं सर, वो गली से आते हैं, वो बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताने का उसमें ना, मतलब आप उसको, उसका प्रोसेस शायद बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते हम आप लोगों को। उससे भी पहले बता देते थे लोग शुरू में जोश में, उससे फिर क्रिमिनल्स को भी अलर्ट काफ़ी पता चल जाती हैं प्रोसेसेस, तो वो प्रोसेस हम रिवील नहीं करना चाहते। विद टाइम ज़रूरत होगी तो वो भी बताएंगे एसपी साहब आपको। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस नजदीक है, जी, कहीं ना कहीं we are hopeful, certainly we are hopeful. We are positive, we are hopeful, we are working on it. हमारे लोग काम कर रहे हैं हमारे लोग। कुछ अपराधी सरेंडर कर चुके हैं, चर्चा है शहर में पिछले कुछ घंटे में, ऐसे कुछ मामला आपके? देखिए, जैसी भी इसमें डेवलपमेंट होगी इस केस में, आपको पता है कि इसको न केवल व्यापारी बल्कि मीडिया भी, आम लोग भी इसको वॉच कर रहे हैं। हम समय समय पे एसपी साहब उनकी टीम मीडिया के साथ शेयर करते रहेंगे जो भी डेवलपमेंट होगी। हम भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ट्रेस हो मैटर, और जैसे भी कुछ होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। सीसीटीवी फुटेज का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है, तो शहर में सरकार ने, डिपार्टमेंट ने जो कैमरे लगवाने थे, मतलब वो कहीं काफी सालों से नजर नहीं आ रहे और प्रोजेक्टिव नहीं है थे। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास ऑफ हैंड उसका डाटा नहीं है जीत का कि कितने हैं, कितने फंक्शनल हैं। आई एम श्योर एसपी साहब मस्ट बी वर्किंग ऑन इट, और नहीं देख पाए तो देख लेंगे कितना है और कितने एमसी के सहयोग से लगे हैं, कितने प्राइवेट लोगों ने लगाए हैं।
तो ऑल्दो पुलिस का ये प्रयास रहता है सब जगह कि हम उसको एक प्लेटफॉर्म पे उनका एक फीड एक ही जगह ले करके उसको बेस्ट यूटिलाइज करें क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन के लिए। अभी इसमें भी ये लोग स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से वो जो मूवमेंट थी क्रिमिनल्स की, किस रूट से आए हैं, किस रूट से गए हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें स्टडी कर रहे हैं। नो डाउट आजकल जो CCTV फुटेज है वो बहुत ही हैंडी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है और बहुत सारी अच्छी वैल्यूएबल टाइमली इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिलती है। हम वो हमेशा इनकरेज भी करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लगे, जिससे कि इट हेल्प्स पुलिस, आम लोगों को भी हेल्प करती है। हमने बड़ा स्ट्रेटेजिकली पीछे क्वेश्चन पूछने वाले आगे मीडिया मतलब आगे वाले दे कि जो हमारा एक पहले 10 लाख की वाला मैटर था उसमें वो मैटर ट्रेस हो गया था और उसमें काफ़ी रिकवरी भी हो गई है और ज़्यादातर एक्यूज अरेस्ट किए जा चुके हैं। सिर्फ एक वजीर नाम का जो मुलजिम है वो अभी बाकी है और उसमें 10 लाख में से मुझे बताया SP साहब ने कि 6 लाख की रिकवरी भी हो चुकी है और उसके लिए हमने इनको कहा है कि वो उसके लिए सुबरदारी वगैरह लगा सकते हैं। जहाँ तक ये दूसरा मामला है जिसमें कि श्याम सुंदर नाम के व्यक्ति की डेथ हुई और उनके भतीजे को गोली लगी है, 302-307 के धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसमें मल्टीपल टीम्स हमारी बनी हुई हैं और ASP नरवाना जो है उनको उन टीम्स को हेड करने के लिए डिप्यूट किया गया है। साथ में उनके एक DSP SHO सिटी और साइबर सेल इंचार्ज और CIA इंचार्जेस साथ में हैं और SP साहब उसको डायरेक्टली क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो फैमिली है उनको पर्याप्त सुरक्षा दी गई है, उनकी उसकी सुरक्षा के जो भी उनके असेसमेंट जो हमारा है उसके हिसाब से, और बाकी भी न केवल मंडी में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और बाकी भी पूरी तरह से वॉच रखी जा रही है और हमारी टीमें दिन रात लगी हुई हैं। जल्दी से जल्दी हम उन मुलजिमों को भी पकड़ेंगे जो मुलजिम बचे हुए हैं। जो मेन मुलजिम इसमें 2 हैं, धर्मेंद्र और बलजीत, दोनों के ऊपर 2-2 लाख का रिवॉर्ड घोषित किया गया है कि जो भी उनको पकड़ने में मदद करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, उनको 2 लाख का इनाम दिया जाएगा। बाकी जो अन्य मुलजिम हैं उनके ऊपर 50-50 हज़ार का इनाम घोषित हुआ है कि जो उनको पकड़ने में मदद देगा, करेगा, किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन देगा तो उनको 50-50 हज़ार का इनाम पुलिस के द्वारा दिया जाएगा। तो हमें ये आशा है कि हम जल्दी इन मुलजिमों को पकड़ेंगे। और व्यापारी जो आए थे, व्यापारी वर्ग ने कुछ उनको संरक्षण होने की बात कही थी, तो ये हमने पूरी तरह से उनको आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह का कोई भी किसी को कोई प्रोटेक्शन संरक्षण है उसका बिल्कुल वो किसी भी तरह के पुलिस कोई दबाव में नहीं है, ना आएगी, ना किसी के ऐसे संरक्षण का कुछ चलेगा। बिल्कुल जिसने जो जुर्म किया है और जो उनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं उसमें वो अरेस्ट होंगे और उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो इसमें टोटल ऑलमोस्ट जो डॉक्टर सारे चले गए, तो ऐसे कुछ रीजंस व्यापारी कोई स्टैटिस्टिक्स है तो आप बताइए। बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है विच इज़ वेरी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन दिस। ये लोग ये बात इस तरह की कह रहे थे कि आई डोंट थिंक देयर इज स्टैटिस्टिक्स विच सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। सेकंड, बहुत सारे लोग एक बेटर एवेन्यूज़ के लिए जगह छोड़ के जाते हैं, हमेशा से रहा है ये ट्रेंड, दिस इज़ नॉट न्यू। चाहे कोई डॉक्टर है, व्यापारी हैं, बहुत सारे लोग बेटर एवेन्यूज़ के लिए जाते हैं या पार्टली सेटअप्स करते हैं, आप और हम भी करते हैं। सुविधा में तो 2 महीने पहले 3-4 दिन के गैप में 2 दुकानदारों की बड़ी लूट हुई थी और दोनों ट्रेस हो गई, कपड़ा बांध गया, ट्रेस हो गई, वो बताएंगे नहीं आपको। उसी स्पीडो इलाके में चोरी की भैंसुरी की इतनी वो वारदात ट्रेस हो गई, वो तो बताओ ना। वो तो मैं भी बोल रहा हूँ, तब भी नहीं आप बोलने को तैयार लेकिन चोरों के हौसले बुलंद हैं इस इलाके में। दोनों नहीं, देखो ऐसा है, छोटे हमेशा इंसिडेंट होते रहे हैं, कोई आज इस साल नया नहीं है, हमेशा होते रहे हैं। कई बार कोई स्पॉट होता है छोटा मोटा, तो बट वी कीप वॉचिंग थिंग्स, वी कीप एनालाइजिंग कि क्या है। हम लोग उसमें जो पुराने क्रिमिनल्स हैं उनकी डिटेल देखती रहती है पुलिस कि कौन लोग बेल से बाहर हैं, अंदर हैं, कौन लोग हो सकते हैं। जो 2 मार्केट की आपने इंसिडेंट बताए वो दोनों तुरंत पुलिस ने 1 वीक के अंदर ट्रेस कर लिए। उनमें सिमिट्री थी, मॉडस ऑपरेंडी सेम था, उनका पैटर्न सेम था, तो वी आइडेंटिफाइड पीपल। सर पुलिस कार्रवाई करती मानते हैं, इसके साथ हम लोग अच्छा काम करते हैं, बट सर रीजन क्या है, मतलब इस तरह से क्यों सर्ज हो रहा था, मतलब राइज क्यों हो रहा है, कुछ तो रीजन आइडेंटिफाई। आप कब से क्राइम कवर कर रहे हो? काफी सालों से कर रहे हैं। आप पिछले 5 साल का क्राइम ट्रेंड देखो, यू विल फाइंड ये मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट अनयूजुअल।
हैपन्स है इसमें, कभी एक्सपर्ट होता है, कभी लो होता है, कभी डाउन होता है, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते इधर हैं अकेले उसमें। कोरोना काल में 20 मर्डर हो गए थे सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, अनयूजुअल हुए है सर क्राइम, ऐसी बात नहीं है। तो कभी होता है इल्यूजन, उसको हम वी कीप एनालाइजिंग। दिस इज नॉट, इसके कोई स्टेट कोई थ्योरी नहीं है विच कैन डिफाइन एवरीथिंग। ये ह्यूमन मतलब सोसाइटी है, इसमें डायनेमिक हैं चीज़ें, ह्यूमन माइंड है। समबडी वाज गिविंग मी एन एग्जांपल कि एक ह्यूमन ट्रांजैक्शन है, जैसे आप और हम भी एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं, तो इसको एक ट्रांजैक्शन का यदि हम टर्मिनोलॉजी दे दें, तो मान लो जींद जिले का कितना वो होगा पॉपुलेशन, 14-15 लाख। 14-15 लाख। एक आदमी 5 ट्रांजेक्शन तो करता ही होगा, है ना। 14-15 लाख में 50 लाख, 75 लाख, 80 लाख ट्रांजेक्शन रोज हो रही हैं। उसमें मान लो जींद जिले में 8 से 10 क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज हो भी रहे हैं, तो 10 ऐसे हैं कि जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो विच इज़ व्हाट, विच इज़ मतलब आप इसको कैसे देखते हैं, आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव। तो ऐसा कुछ आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग अलार्मिंग। यदि होता भी है तो हम 1 महीने का, 3 महीने का ट्रेंड देखते हैं, उसके हिसाब से फिर बाकी अपने जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं उनको देखते हैं। उसके बाद वी ट्राई एंड मेक प्रिवेंटिव प्लान्स। एग्जिस्टिंग प्रिवेंटिव प्लान्स को हम लोग रिविजिट करते हैं, रिवाइज करते हैं, फील्ड यूनिट से बात करते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज विच वी कीप डूइंग, which we normally don't tell media or public, which is part of our routine work. सर शहर में चर्चा है कि